नमस्कार दोस्तों, हमारे लिसन स्टडी चैनल के करंट अफेयर सेगमेंट में आपका स्वागत है। आज है 31 अगस्त और 31 अगस्त तक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना को लॉन्च किया है? ऑप्शन में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा या फिर पंजाब। इसका करेक्ट आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना को लॉन्च किया है। इसमें खिलाड़ियों को प्रोत्साहन हेतु स्कॉलरशिप और अन्य आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यहाँ पर बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड राज्य की दो राजधानियां हैं। शीतकालीन राजधानी देहरादून है तथा ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण है। इस राज्य का गठन 9 नवंबर 2000 को 27वें राज्य के रूप में हुआ था। अगर यहाँ पर बात करें तो पेड़ों को कटने से बचाने के लिए प्रसिद्ध चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड के चमोली जिले से हुई थी। वर्ष 1847 में लॉर्ड डलहौजी द्वारा उत्तराखंड के रुड़की में देश का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित किया गया था, जिसे साल 2001 में आईआईटी का दर्जा दिया गया। अगर यहाँ पर बात करें उत्तराखंड में स्थित प्रतिष्ठित संस्थानों की, तो लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी मसूरी में, भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में, सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून में, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी में तथा केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की में स्थित है। उत्तराखंड में देश का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान सर हेली द्वारा वर्ष 1936 में स्थापित जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। इसके अतिरिक्त राजा जी, फूलों की घाटी, नंदा देवी, गंगोत्री तथा गोविंद राष्ट्रीय उद्यान भी यहाँ स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाला तेज गेंदबाज कौन बना है? ऑप्शन में स्टुअर्ट ब्रॉड, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद आमिर या फिर जेम्स एंडरसन। तो इसका करेक्ट आंसर है जेम्स एंडरसन। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज हैं जेम्स एंडरसन। इन्होंने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज ग्लेन मैग्राथ के द्वारा लिए 949 विकेट के रिकॉर्ड को तोड़ सर्वाधिक विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज का नया रिकॉर्ड बनाया है। अगर यहाँ पर बात करें क्रिकेट में कुछ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की, तो भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के नाम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100 शतक बनाने का रिकॉर्ड है। श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन के नाम अभी तक सर्वाधिक 1347 विकेट लेने का रिकॉर्ड है। ऑस्ट्रेलिया के महान बल्लेबाज डॉन ब्रैडमैन के नाम टेस्ट मैचों में सर्वाधिक 99.94 औसत का रिकॉर्ड है। इसके अलावा वेस्टइंडीज के पूर्व कप्तान ब्रायन लारा के नाम टेस्ट मैच की एक पारी में सर्वाधिक 400 रन बनाने का रिकॉर्ड है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने प्रतिष्ठित मिस दिवा यूनिवर्स 2022 का खिताब जीता है? ऑप्शन में हरनाज संधू, दिविता राय, श्वेता घोष या फिर सौम्या पांडे। तो इसका करेक्ट आंसर है दिविता राय। 23 साल की दिविता राय कर्नाटक राज्य से बिलोंग करती हैं। इन्होंने प्रतिष्ठित मिस दिवा यूनिवर्स 2022 का ताज भारत को दिलाया है। अगर यहाँ पर बात करें विश्व भर में पहचान बनाने वाली भारतीय सुंदरियों की, तो भारतीय सुंदरी हरनाज कौर संधू ने मिस यूनिवर्स 2021 का ताज अपने नाम किया था। भारत को पहली बार 1994 में मिस यूनिवर्स का ताज सुष्मिता सेन ने दिलाया था। साल 2000 में लारा दत्ता मिस यूनिवर्स बनने वाली दूसरे भारतीय महिला बनी। रीता फारिया पहली भारतीय सुंदरी थी जिन्होंने मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में जीत हासिल की थी। इसके बाद ऐश्वर्या राय, डायना हेडन, युक्ता मुखी, प्रियंका चोपड़ा, मानुषी छिल्लर ने मिस वर्ल्ड का खिताब अपने नाम किया है। अगला क्वेश्चन है, जम्मू और कश्मीर में 500 अटल टिंकरिंग लैब किसके द्वारा स्थापित की जाएगी? ऑप्शन में केंद्रीय गृह मंत्रालय, नीति आयोग, प्रधानमंत्री कार्यालय या फिर राज्य सरकार। तो इसका करेक्ट आंसर है नीति आयोग। अटल टिंकरिंग लैब ये केंद्र सरकार के अटल इनोवेशन मिशन का एक उपमिशन है, जिसका उद्देश्य पूरे भारत में छात्रों में जो रचनात्मक मानसिकता है उसे बढ़ावा देना है। ये जो प्रयोगशालाएं हैं ये छात्रों को उनके विचारों को अलग अलग चीजें बनाने में बदलने के लिए उनकी मदद के लिए है। यहाँ पर अगर बात करें नीति आयोग की, तो इसका गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, जबकि इसके उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। इसके पहले उपाध्यक्ष अरविंद पनगडिया थे। शुभम बेरी वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ परमेश्वरन अय्यर हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया इंटर रेलवे एथलेटिक चैंपियनशिप में 100 मीटर दौड़ को 10.25 सेकंड में पूरी कर इसने भारत का सबसे तेज धावक बनने का रिकॉर्ड हासिल किया है। ऑप्शन में शिवम दुबे,
लोकेश भार्गवी, अमलान बोरगोहेन या फिर युविल अलप्पा? तो इसका करेक्ट आंसर है अमलान बोरगोहेन। 24 साल के भारतीय धावक अमलान बोरगोहेन ने रायबरेली में आयोजित ऑल इंडिया इंटर रेलवेज एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 100 मीटर दौड़ को मात्र 10.25 सेकंड में पूरा कर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले अमिया मलिक के नाम वर्ष 2016 में 100 मीटर दौड़ को 10.26 सेकंड में पूरा करने का राष्ट्रीय रिकॉर्ड था। अगर यहाँ पर बात करें कुछ चर्चित भारतीय एथलीट्स की, तो नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक की भाला फेंक प्रतियोगिता में भारत को स्वर्ण पदक दिलाया था। मुरली श्रीशंकर, अंजू बॉबी जॉर्ज का लंबी कूद में राष्ट्रीय रिकॉर्ड है। डिस्कस थ्रो में विकास गौड़ा को राष्ट्रीय रिकॉर्ड हासिल है। इनके अलावा मिल्खा सिंह, पीटी उषा, दूती चंद, इन सभी भारतीय धावकों का अपना अपना राष्ट्रीय रिकॉर्ड है। अगला क्वेश्चन है, ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार दुनिया का तीसरा सबसे धनवान व्यक्ति कौन बना है? ऑप्शन है इसमें मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, सत्या नडेला या फिर अजीज प्रेमजी। सो इसका करेक्ट आंसर है गौतम अडानी। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स की हाल ही में जारी की गई रैंकिंग के अनुसार भारत के गौतम अडानी विश्व के तीसरे और एशिया में सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। इस रैंकिंग में पहले स्थान पर इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी टेस्ला के सीईओ एलन मस्क, जबकि अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस दूसरे स्थान पर हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कुछ प्रसिद्ध भारतीय उद्योगपतियों की, तो मुकेश अंबानी ये रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरपर्सन हैं। सुनील भारती मित्तल ये भारती टेलीकॉम के चेयरमैन हैं। कुमार मंगलम बिरला आदित्य बिरला ग्रुप के संस्थापक और चेयरमैन हैं। गौतम अडानी ये अडानी ग्रुप के संस्थापक और चेयरमैन हैं। सावित्री जिंदल जिंदल स्टील की चेयरपर्सन हैं। अजीज प्रेमजी ये विप्रो लिमिटेड के अध्यक्ष हैं। शिव नादर ये सॉफ्टवेयर कंपनी एचसीएल के अध्यक्ष हैं। तथा उदय कोटक ये कोटक महिंद्रा बैंक के संस्थापक, एमडी और अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा देश हाल ही में आई भीषण बाढ़ से प्रभावित हुआ है? ऑप्शन है इसमें श्रीलंका, चीन, बांग्लादेश या फिर पाकिस्तान। तो इसका करेक्ट आंसर है पाकिस्तान। पाकिस्तान में इसी माह 25 अगस्त को रिकॉर्ड 37.5 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो कि पाकिस्तान की 30 वर्षों के राष्ट्रीय औसत 13.08 सेंटीमीटर का लगभग 3 गुना है। इसमें पाकिस्तान का बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब प्रांत का कुछ हिस्सा बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित हुआ है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें विभिन्न क्षेत्रों में आए संकट के लिए भारत द्वारा चलाए गए कुछ प्रमुख ऑपरेशन, तो रूस यूक्रेन युद्ध के बीच यूक्रेन से भारतीय छात्रों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया। साल 2015 में नेपाल में भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन मैत्री चलाया गया। उत्तराखंड में जून 2013 में आई भीषण बाढ़ से प्रभावित लोगों की मदद के लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन सूर्य होप शुरू किया था। वर्ष 2013 में उत्तराखंड में आई भीषण बाढ़ से लोगों को बचाने के लिए भारतीय वायुसेना द्वारा चलाए गए बचाव कार्यक्रम को सांकेतिक रूप से ऑपरेशन राहत का नाम दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने एक केंद्रीय भुगतान धोखाधड़ी रजिस्ट्री बनाने की घोषणा की है? ऑप्शन है इसमें भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, केंद्रीय गृह मंत्रालय या फिर केंद्रीय वित्त मंत्रालय। सो इसका करेक्ट आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक। ये जो रजिस्ट्री है इसमें बैंकों और आम लोगों को फ्रॉड कॉल करने वालों के मोबाइल नंबर, आईपी एड्रेस जैसी जानकारियां इसमें दर्ज होंगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में इसकी आधिकारिक रूप से घोषणा की है। अगर यहाँ पर बात करें भारतीय रिजर्व बैंक की, तो भारतीय रिजर्व बैंक देश का एक केंद्रीय बैंक है जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 में हुआ था। इसका वर्तमान में मुख्यालय मुंबई में है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। वर्तमान में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स की अगर बात करें, तो आज है 31 अगस्त और 31 अगस्त को हरी मर्डेका मलेशियाई राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। पश्चिम बंगाल में दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेनेटेरियम बनने जा रहा है। ऑल इंडिया इंटर रेलवे एथलेटिक चैंपियनशिप में 100 मीटर दौड़ को 10.25 सेकंड में पूरी कर अमलान बोरगोहेन ने भारत का सबसे तेज धावक बनने का राष्ट्रीय रिकॉर्ड हासिल किया है। संतोष अय्यर भारत में मर्सिडीज बेंज के नए एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी होंगे। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार गौतम अडानी दुनिया के तीसरे सबसे धनवान व्यक्ति बने हैं। रेडबुल फॉर्मूला 1 ड्राइवर मैक्स वर्स्टैपन ने हाल ही में बेल्जियम फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2022 जीता है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था हाल ही में देश में आई भीषण बाढ़ की वजह से बुरी तरह प्रभावित हुई है। अर्थशास्त्री और पूर्व योजना आयोग सदस्य अभिजीत सेन का हाल ही में 72 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है।
भारतीय रिजर्व बैंक ने एक केंद्रीय भुगतान धोखाधड़ी रजिस्ट्री बनाने की आधिकारिक रूप से घोषणा की है। अक्टूबर माह में राजस्थान के जोधपुर में लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को भारतीय वायुसेना में शामिल किया जाएगा। नीति आयोग जम्मू और कश्मीर में 500 अटल टिंकरिंग लैब को स्थापित करेगा। दिविता राय ने साल 2022 का प्रतिष्ठित मिस दिवा यूनिवर्स का खिताब जीता है। इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज बने हैं। हाल ही में उत्तराखंड ने राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना को लॉन्च किया है। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। थैंक यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।